हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है पॉलिटी और पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन और हम काफी अच्छे तरह से कैसे जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन में तीनों चीजों के बारे में पढ़ लिए कि जो है लेजिस्लेटिव जो संबंध है वो कैसा है, एग्जीक्यूटिव कैसा है और जो फाइनेंशियल है वो कैसा है। क्लियर। अब ये सारा चीज पढ़ने के बाद क्या होता है कि अब नेचर पढ़ेंगे कि इसकी हम किस टाइप से देख सकते हैं, है ना। यानी कहाँ पर जो है दिक्कत है, कहाँ क्या है, हम वो चीजें थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। 1947 में एक का बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस था, वो था कांग्रेस पार्टी का। इन्होंने देश को आजाद भी कराया, है ना। तो इसका वर्चस्व हमेशा से, यानी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी जो है क्या है सरकार में आएगी। कभी ऐसा नहीं लगा। और ऐसा लगभग 2-3 इलेक्शन तक होता रहा। समझते हैं क्या है। 1967 तक केंद्र राज्य संबंध व्यापक एवं सामान्य बने रहे, क्योंकि केंद्र एवं ज्यादातर राज्यों में एक ही दल का जो है शासन, यानी 1967 तक कोई था ही नहीं आसपास। लेकिन 1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है 9 राज्यों में हार गई। ठीक है। बेसिकली क्या है कि 1967 में चुनाव, उससे पहले दो युद्ध हुए, एक 1962 में, एक 1965। 1962 में हम लोग बहुत बुरी तरह हारे चाइना से, और ये जो युद्ध था वो था पाकिस्तान से। तो एक ही साथ जब यो दो युद्ध हुआ तो लोगों का जो है कांग्रेस के प्रति मोह भंग हो गया था, है ना। ट्रस्ट खत्म हुआ और उस कारण से ये जो है वो पार्टी हार गई। ठीक है। और जिसमें क्या है जिससे केंद्र की स्थिति जो है वो कमजोर हुई। इससे केंद्र और राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में नया परिवर्तन आया। जैसे क्या परिवर्तन आया भाई, कि केंद्र में क्या है, सेंटर में कौन है, कांग्रेस की सरकार है। और राज्य में क्या है, गैर कांग्रेस की सरकार है। तो क्या हो, तो दिक्कत तो आएगा। वही चीज है। राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों ने कई मसले पर केंद्रीयकरण का विरोध किया, है ना। यानी राज्य कुछ बेसिकली क्या है, केंद्र के कुछ मुद्दों को विरोध किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, केंद्र मनमानी कर रहा है ना। उन्होंने राज्यों की स्वायत्तता का मुद्दा उठाया और ज्यादातर शक्तियों और वित्तीय स्रोतों की मांग, है ना। और इससे क्या हुआ है, केंद्र राज्य संबंधों में टकराव और तनाव की स्थिति क्या है, पैदा। अगर आप समझें कि तनाव और ये टकराव का जो है वो कारण क्या है, कौन कौन सा मुद्दा है जो आप क्या है समझते हैं या समझना चाहिए। पहला है राज्यपाल की नियुक्ति और बर्खास्तगी का तरीका। क्योंकि आपको पता है कि जो राज्यपाल है केंद्र में एक एजेंट की तरह काम करता है। और अगर केंद्र में एजेंट की तरह अगर राज्यपाल काम नहीं कर रहा है तो तुरंत उसको हटा भी सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति का ये बरसात पर्यंत काम करता है। क्या राष्ट्रपति जब चाहे जब इसको हटा सकता है। क्लियर, ये चीजें हैं। दूसरा बात है कि राज्यपाल का दलगत व पक्षपात पूर्ण रवैया। इसका ये मतलब होता है, क्योंकि एक एजेंट की तरह काम करता है राज्यपाल, तो एजेंट क्या करेगा कि जो जो चीजें बोलता है वो करते जाता है ना। तो लॉजिकली होना चाहिए कि जो गवर्नर है वो क्या होना चाहिए कि किसी भी दल का क्या करना चाहिए, सपोर्ट नहीं करना चाहिए, यानी उसका जो काम है सिर्फ वो करना चाहिए। लेकिन नहीं, केंद्र के अनुसार काम करता है, क्योंकि इसको लगता है कि अगर हम काम नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमें कभी भी हटा सकता है ना, और हटाया भी जाता है। तो वो एक समस्या है। और वही चीजें फिर आगे नेक्स्ट यही है कि पार्टी हित में राष्ट्रपति शासन लगाया। राज्यपाल बोल दिया कि ये जो राज्य है वो जो है संविधान के अनुसार नहीं शासन नहीं चला रहा है, अगर चला भी रहा है तब भी बोल दिया, तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती, यानी लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए जो है केंद्रीय बल लगा देता है, सीआरपीएफ लगा दिया, है ना। तो उस टाइप के जो सेना को है वो नहीं लगाना चाहिए। ये भी एक दिक्कत है कि बिना पूछे हुए राज्य के अंदर केंद्रीय बलों के जो है क्या करता है, नहीं लगा देता है। जैसे राज्य बोलेगा था ना हमसे संभल नहीं रहा है अब आप आइए, लेकिन नहीं वो आ जाता है। ये दिक्कत है राज्यों को इससे। राज्य विधायिकाओं पर राष्ट्रपति
कि स्वीकृति के लिए आरक्षित रखना है ना, यानी कोई बिल है राज्य का तो वो भी क्या है, राष्ट्रपति के यहाँ जो है वो रखा जाता है। राज्य के लिए वित्तीय आवंटन में भेदभाव, वही चीज है कि बंटवारा कैसे हो, क्या उसमें भी भेदभाव किया जाता है। राजनीतियों के अनुपालन में योजना आयोग की भूमिका, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम आगे पढ़ेंगे भी इसमें। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, है ना, इसको कौन से अपॉइंट कौन करता है, केंद्र। लेकिन ये काम करता है राज्यों में आके, और राज्य के पास इनके लिए ज्यादा पावर नहीं होता है। सिर्फ थोड़े दिन के लिए सस्पेंड करने या ट्रांसफर करने के अलावा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास ज्यादा पावर नहीं। तो इनसे भी ये दिक्कत है। नौवा है राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग। यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का अगर सबसे ज्यादा उपयोग करता है तो करता है केंद्र सरकार, है ना। तो ये दिक्कत है कि ऐसा ना हो, सबके लिए होना चाहिए, राज्यों के लिए भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच आयोग की नियुक्ति, मान लीजिए कि दूसरा मुख्यमंत्री है, अलग अलग पार्टी, तो जैसे ही सरकार गिरता है ना, तो क्या होता है, जांच बैठ जाता है मुख्यमंत्री के विरुद्ध। और जांच बैठेगा तो मुख्यमंत्री तो बन ही नहीं पाएगा जब तक जांच चल रही। जैसे अभी के लिए क्या है कि जो हेमंत सोरेन जो गए मुख्यमंत्री से, इस्तीफा देना पड़ा। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय हिस्सेदारी, यानी कैसे कैसे बंटवारा होना चाहिए। और राज्यों में केंद्र द्वारा कर्म राज्य सूची में, सॉरी, जैसे कि हम बताए कि क्या होता है कि तीन टाइप की सूचियां होती है, एक होता है सेंटर संघ सूची, एक होता है राज्य सूची। राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा, वो बनाएगा राज्य। यहाँ पर हम ये भी पढ़े कि राज्य पांच, एक कारण है, पांच अपरिस्थिति कारण है जिससे क्या होता है कि राज्य सूची पर भी जो है केंद्र कानून बना सकता है ना। और वो इसलिए बात है कि ये संवर्ती सूची, ये दोनों कानून बनाएगा जिसमें क्या है, सेंटर का ज्यादा है। और फिर हम पढ़े थे कि अवशिष्ट पर शक्तियां, रेगुलेटरी पावर क्या होता है, पूरे के पूरे सेंटर के पास। ये सारा चीजें जो है वो करी। अब ये समस्या है राज्यों की, जो केंद्र है वो मनमानी करता है। तो उसी के बीच में क्या है कि कुछ आयोग बनाया गया है केंद्र और राज्यों के बीच। 1960 के दशक के मध्य में केंद्र और राज्यों के संबंधों पर विचार किया जा रहा है ना। ये क्या है, तो पहला जो है वो है प्रशासनिक आयोग, प्रशासनिक सुधार, जिसको हम बोलते हैं ARC 1। और ये कब बना है, ये बना है 1900 क्या, 1966 में। तो पहला अगर पूछेगा कि फर्स्ट ARC यानी फर्स्ट प्रशासनिक आयोग है वो कब है, कौन बनाया है। देखिए केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार थी तब बना है, इसकी अध्यक्षता 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ARC का गठन किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए MC सीतलवार, ये इसके अध्यक्ष थे, हम ARC, है ना, के अधीन एक गठन किया गया था। और ये अपनी जो रिपोर्ट है ये क्या है, 1969 में केंद्र सरकार को सौंप, है ना। ये आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि आपको डिटेल में नहीं जाना है। तो हम सिर्फ इतना ही आपको पता होना चाहिए कि ARC जो फर्स्ट ARC है कब बना, किसकी सरकार थी, और कब ये अपना रिपोर्ट किया, और इसके अध्यक्ष कौन थे, बस इतना ही हम बात करेंगे। राजमन्नार समिति, क्लियर है। और ये केंद्र सरकार के द्वारा नहीं, ये राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है। और वो तमिलनाडु की जो सरकार है, तमिलनाडु में जो सरकार थी DMK, है ना, उनका है, ठीक है। 1969 में तमिलनाडु ने डॉक्टर PP राजमन्नार की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा करने एवं राज्यों को स्वायत्ता दिलाने, यानी राज्य को क्या करना है, स्वतंत्र दिलाने के लिए संविधान में संशोधन के सुझाव देने हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति ने 1971 में तमिलनाडु जो है सरकार को अपना जो है प्रतिवेदन सौंपा। और इस समिति ने केंद्र की एकात्मकता की प्रवृत्ति की समीक्षा की। बेसिकली क्या है कि राज्यों के लिए ही राज्य के लिए कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है। और ये पूरी तरह से ये जो रिपोर्ट है, राजमन्ना रिपोर्ट है ना, इसको जो है वो केंद्र सरकार जो है पूरी तरह से खारिज किया है। तो हम ज्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, खाली सिर्फ आपको ये समझना है कि राजमन्नार जो है किससे समिति से रिलेटेड है, किससे है, तो आपको समझना है सेंट्रल स्टेट रिलेशन से, है ना। और ये 1969 में बना है और 1971 में अपना रिपोर्ट सौंपा है। क्लियर, बस इतना ही है। उसके बाद आप पढ़ते हैं सरकारिया आयोग, ये महत्वपूर्ण है। हालांकि
पूरा नहीं पढ़ेंगे। 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। कब बनाया गया? 1983। पहला तो यही हो। आयोग से यह कहा गया कि वह केंद्र और राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं या कार्य पद्धतियों का परीक्षण करें। यानी जो व्यवस्था है अभी संविधान में जिसका व्यवस्था किया हुआ है और वो काम कैसे कर रही है, आप बताइए। और इस संबंध में उचित परिवर्तन या प्रमाणिक सिफारिश प्रदान करें कि अगर दिक्कत है तो क्या करना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए या कितना चेंज करना चाहिए, ये चीजें। इसने अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया कि आप 1 साल में बताइए। लेकिन इसको क्या है कि 4 बार बढ़ाना पड़ा और ये अपनी रिपोर्ट जो है 1988 में उसको सौंप। ठीक है, यानी 1983 में बना और ये 1988 में जो है अपना रिपोर्ट सौंपा, है ना, केंद्र सरकार को। कौन? सरकारी आयोग। किससे रिलेटेड है? सेंट्रल स्टेट रिलेशन। क्लियर, ये चीज है। सरकारी आयोग ने टोटल जो है 247 सिफारिशें की और उसमें से जो भारत सरकार है वो 180 सिफारिशों को मान रही है ना। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण थी 1990 में केंद्र राज्य परिषद का गठन करना। ये आगे हम पढ़ेंगे कि केंद्र राज्य परिषद क्या है, तो वो चीजें आप समझना है। और ये भी बोला कि केंद्र में जो स्थिति है, यानी कि केंद्र के पास जो ज्यादा पावर है वो सही है, वो गलत नहीं है, वो रहना चाहिए। क्लियर, ये चीज। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूंछी आयोग। ये कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 2007। केंद्र सरकार ने केंद्र संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन कुंची की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग का गठन सिलसिला किया गया था कि 2 दशकों पहले गठित सरकारी आयोग, है ना, क्योंकि सरकारी आयोग जो है 1988 में जो ही बना है, तो काफी टाइम हो गया था, दो यानी 20 साल से ज्यादा हो गया। तो फिर से क्या हुआ कि फिर से आप जो है एक चेक कीजिए, तो उसी के लिए जो है कुंची आयोग बनाया गया। क्लियर, यानी सरकारी आयोग की जैसा ही कुंची आयोग। और ऑब्वियसली बात है कि बदलते प्रदेश और राजनीति के आर्थिक परिदृश्य के कारण काफी परिवर्तन हो चुके हैं और अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का आकलन किया जाना आवश्यक है। क्लियर है, तो ये चीजें। और इन्होंने जो अपनी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट 2010 में सबमिट कर देता है ना। तो ये चीजें भी आपको ये चीजें ध्यान रखना है। तो ये भी चीजें हैं। तो इसमें क्योंकि ज्यादा चीजें